हेलो नमस्कार दोस्तों, एमपीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों अब हम राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले हम नदियों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे राजस्थान की अपोहा प्रणाली को प्रवाह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जिसमें घग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल और सागरमती नदियां सम्मिलित है। और दूसरा है अरब सागर की नदियां, जिसमें लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी, मेटड़ी आदि नदियां सम्मिलित है। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियां, जिसमें चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामणी, चाखन, गंभीरी, कुन्नू, मेज, मानसी, खारी आदि नदियां सम्मिलित है। और दोस्तों आज हम आंतरिक प्रवाह की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चनों का आनंद लीजिए। और बाकी बची हुई नदियां हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की किस नदी को सरस्वती नदी के उपनाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है बी, घग्गर। और अब हम देख लेते हैं घग्गर का उद्गम। तो घग्गर का उद्गम हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर है हकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है सी, कांकनी। और इसकी लंबाई केवल 17 किलोमीटर है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य। तो इसका उद्गम जैसलमेर के कोटड़ी गांव से होता है और जैसलमेर में मिठा खाड़ी नामक स्थान पर यह विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को मसरूदी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कांकनी। यानी कांकनी नदी को उद्गम स्थल पर मसरूदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका राइट आंसर है सी, कांतली। और कांतली नदी का उद्गम सीकर की खंडेला पहाड़ी से होता है और यह विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू में बहती हुई मंडरेला गांव में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतली नदी राजस्थान के किस जिले को 2 भागों में बांट देती है? राइट आंसर सी, झुंझुनू। यानी कांतली नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर डी, घग्गर। और पहले हमने पढ़ा था आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी की बात की थी, वो है कांतली। और अगर सीधा पूछ ले कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है घग्गर। और घग्गर की लंबाई 465 किलोमीटर बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है? इसका राइट आंसर है सी, कांतली। यहाँ पर मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे लुणुआ जैन तीर्थ स्थित है? इसका राइट आंसर है बी मेंथा। अब देख लेते हैं इसके अन्य तथ्य, जैसे इसका उद्गम होता है जयपुर के मनोहरपुरा थाना से और यह नागौर में बहती हुई सांबर झील में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहां स्थित है? राइट आंसर सी रूपनगढ़ नदी के किनारे, और रूपनगढ़ नदी का उद्गम अजमेर के कुचिल नामक स्थान से होता है और यह सांबर झील में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे डींग महल स्थित है? इसका राइट आंसर है ए रूपारेल, और डींग महल भरतपुर में स्थित है और इसका उद्गम अलवर की थानागाजी तहसील में स्थित उद्यनाथ पहाड़ी से होता है और यह विलुप्त होती है भरतपुर के कुशलपुर गांव के समीप यह विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है डी घग्गर। तो दोस्तों, हमने आंतरिक प्रवाह की नदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।